Assalamualaikum dear students, once again welcome back to the channel School of Thought with me. Class 10 Biology chapter number 1 न्यू एडिशन के अकॉर्डिंग दैट इज अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम हमने स्टार्ट किया था, उसको आज मजीद नेक्स्ट टॉपिक को स्टडी करने जा रहे हैं दैट इज अबाउट एलिमेंट्री कैनाल. ठीक है, चैप्टर नंबर 1 दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम. ठीक है, हमने जनरल इंट्रोडक्शन बेसिक कॉन्सेप्ट सारे स्टडी कर लिए थे. आज का टॉपिक है दैट इज अबाउट एलिमेंट्री कैनाल. एलिमेंट्री कैनाल क्या चीज़ है ये तो डिस्कस कर चुके थे. इसके जो बेसिक कंपोनेंट्स या पार्ट्स हैं उनके नाम भी डिस्कस कर लिए थे. आज उन तमाम कंपोनेंट्स को डिटेल के अंदर डिस्कस करना है. एलिमेंट्री कैनाल इज आल्सो कॉल्ड एज गट. इट इज आल्सो कॉल्ड एज गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, it is also called as digestive tract. ठीक है, तो ये चार नाम आप यूज कर सकते हैं: डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, गट, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट और एलिमेंट्री कैनाल. अब कंपोनेंट्स हमने कहा था कहाँ से स्टार्ट होते हैं, ये कहाँ पे जाके खत्म होते हैं. वन बाई वन हर एक का नाम भी डिस्कस किया था. आज उनको डिटेल के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं. स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ एंडिंग एट एनस. ठीक है, अबाउट 9 मीटर इन लेंथ. ये हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल है. फर्स्ट पोर्शन इज माउथ. मैं यूं कहूंगा कि फर्स्ट प्लस एक्सटर्नल कंपोनेंट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज कॉल्ड एज माउथ. जो हमारा फर्स्ट पोर्शन, इसके साथ साथ आउटर पोर्शन भी है, एक्सटर्नल पोर्शन भी है, और क्या चीज़ है हमारे पास लीड करता है टुवर्ड्स माउथ कैविटी और ओरल कैविटी. इट मीन सेकंड कंपोनेंट हमारे पास क्या है, ओरल कैविटी, जिसको माउथ कैविटी भी कहते हैं. अब इस कैविटी के अंदर आपके पास जॉज लगे हुए हैं. ठीक है, विच इज अबाउट अपर जॉ एंड देन लोअर जॉ. ठीक है, ये जो हमारा माउथ है इसमें ये जॉज, अपर जबड़ा जिसे उर्दू में कहते हैं, फिर नीचे वाला जबड़ा. ये जो अपर जॉ है दिस इज अ फिक्स्ड जॉ. ये जो लोअर जॉ है ये मूवेबल जॉ है. ठीक है, आप इस जबड़े को तो मूव कर सकते हैं बट इसको मूव करना पॉसिबल नहीं है बिकॉज इट्स अ फिक्स्ड जॉ. दिस इज अबाउट ओरल कैविटी. ये लीड करती है टुवर्ड्स नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ फेस दैट इज कॉल्ड एज फेरिंक्स. अब ये फेरिंक्स एक कंबाइंड पोर्शन में कह सकता हूँ किस किस चीज़ का, इस गट का और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का. ठीक है, मतलब एलिमेंट्री कैनाल का और रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर वहाँ पर भी ये पाया जाता है. वहाँ पर नोज, नॉस्ट्रल्स, ठीक है, हमारे पास फेरिंक्स, लेरिंक्स, ट्रेकिया आता है. ठीक है, और यहाँ पर माउथ कैविटी, फिर फेरिंक्स. इसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट दैट वी हैव इज एसोफेगस. ये हमारे पास एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है. ठीक है, दैट इज मैं यूँ लिखता हूँ पाइप स्लैश ट्यूब लाइक, जो कि 25 सेंटीमीटर हमारे पास इन लेंथ होती है. ठीक है, फेरिंक्स से लेकर स्टमक तक ही जाती है हमारे पास. इसके अंदर प्रोसेस ऑफ डाइजेशन नहीं होता, ये सिर्फ फूड को लेती है और देन भेज देती है टुवर्ड स्टमक. दिस इज कॉल्ड एज एसोफेगस. इसके बाद हमारे पास स्टमक, जो बेसिक हमारे पास जिसके बारे में कहा जाता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन पोर्शन स्टमक है. डाइजेशन यहाँ पे होती है वट एवर जो पनीर परसेप्शन. स्टमक एक जे शेप स्ट्रक्चर में होता है पार्शली. ठीक है, अब स्टमक हमारे पास एक जे शेप्ड है. इसके अलावा डायलेटेड स्ट्रक्चर है. ठीक है, एब्डोमेन के लेफ्ट साइड में पाया जाता है और इसके अंदर वाल्व्स पाए जाते हैं. ठीक है, दो वाल्व्स हैं बेसिकली. एक का नाम है कार्डियक वाल्व. ठीक है, दैट इज विद कार्डियक ओपनिंग. ठीक है, जहाँ से स्टमक की ओपनिंग होती है टुवर्ड्स एसोफेगस, तो वहाँ पे जो ओपनिंग होगी दैट इज कॉल्ड एज कार्डियक ओपनिंग. इट कंटेन्स स्फिंक्टर्स व्हिच आर कॉल्ड एज कार्डियक स्फिंक्टर्स. ठीक है, और इसकी जो दूसरी वाल्व है दैट इज कॉल्ड एज पाइलोरिक वाल्व और पाइलोरिक ओपनिंग. ठीक है, अब ये पाइलोरिक ओपनिंग कंटेनिंग होगी और ये ओपनिंग होती है टुवर्ड्स ड्यूडेनम व्हिच मींस स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट है. इट कंटेन्स पाइलोरिक स्फिंक्टर्स. ये हमारे पास है alimentary canal component that is called as stomach. Of alimentary canal that is called as small intestine. अच्छा, ये स्मॉल
विद रिस्पेक्ट टू डायमीटर, ठीक है, नॉट अकॉर्डिंग टू द लेंथ। लेंथ के अकॉर्डिंग ये स्मॉल नहीं होती, डायमीटर के अकॉर्डिंग, लार्ज इंटेस्टाइन के अकॉर्डिंग ये क्या होती है हमारे पास, स्मॉल होती है। अब इसके जो कंपोनेंट्स हमारे पास 3 पार्ट्स हैं, डिओडिनम, जिजिनम एंड द लास्ट कंपोनेंट इज कॉल्ड एज इलियम। ये हमारे पास 20 to 25 सेंटीमीटर इन लेंथ है, जिजिनम 2.5 मीटर इन लेंथ है और इलियम 4 मीटर इन लेंथ है। ये जो डिओडिनम है हमारे पास बेसिकली यहाँ पर पैंक्रियाटिक जो हमारे पास डक्ट है और जो बाइल डक्ट है, बाइल डक्ट कहाँ से आती है हमारे पास, लीवर से आती है। पैंक्रियाटिक डक्ट कहाँ से आती है, पैंक्रियाज से आती है। वो आके उसकी सिक्रीशंस जो बेसिकली है वो डिओडिनम में आती है, ठीक है। दिस इज अबाउट द स्मॉल इंटेस्टाइन, दैट इज अ कंपोनेंट ऑफ alimentary canal. Large intestine, that is the last component of alimentary canal, ठीक है जी। Again large according to diameter, not according to the length, ठीक है। अब जब large intestine की बात करेंगे तो उसके कुछ components हमारे पास which are called as colon, rectum and the last one is anus, ठीक है। फर्स्ट कंपोनेंट कॉलन है, सेकंड रेक्टम है, थर्ड वन इज एनएस है। अब इस कॉलन के साथ एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर लगी हुई है, दैट इज कॉल्ड एज सीकम। फिर उसके साथ हमारे पास एक छोटी सी ट्यूबुलर पोर्शन लगी हुई, दैट इज कॉल्ड एज अपेंडिक्स, जिसे कहते हैं, दैट इज 10 सेंटीमीटर इन लेंथ। फिर जब बात करेंगे इस कॉलन की, तो इस कॉलन के कुछ कंपोनेंट्स या इसकी डिवीजन कुछ ऐसे है कि इट इज लाइक असेंडिंग कॉलन, descending colon, transverse colon and the last one is about sigmoid colon. अब ये कैसे होगा, फॉर एग्जाम्पल दिस इज ascending colon, this is transverse colon, this is descending colon and this is about sigmoid colon. सेकेंड भी है rectum, ठीक है, this is the storing point। क्या स्टोर करना है इसने, वो फूड जिसको आपने डेफिकेट करना है, इजेशन करनी है, जिस फूड की 8 इंचेस इन लेंथ है हमारे पास, फूड को थोड़ी देर के लिए स्टोर करेगा और देन द लास्ट पोर्शन दैट इज 2 इंचेस इन लेंथ, यहाँ से प्रोसेस ऑफ इजेशन और डेफिकेशन होता है। वो वाली फूड जो कि आपकी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो सकी, उसको बॉडी से रिमूव किया जाता है, having some sphincters जो इसको हेल्प आउट कर रहे हैं। This is all about alimentary canal, starting from mouth or ending with anus, that is 9 meter in length। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछिएगा, उसका आंसर मिल जाएगा। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखिएगा और फिर मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।